गुरु घर की प्यारी प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। एक बार महाराज जी ने लाला मुंशी राम की संस्था के प्रति वफादारी और डेरे के हिसाब और रुपए पैसे की संभाल के बारे में कुछ बातें सुनाई। गुरु पद संभालने के बाद महाराज जी अपने पहले सत्संग के दौरे पर निकले थे। महाराज जी लाला मुंशी राम और आहलूवालिया साहिब के साथ देहरादून जा रहे थे। डॉक्टर स्टोन और मिस हिलगर भी साथ थे। लाला मुंशी राम बड़े महाराज जी सरदार बहादुर जी और उसके बाद महाराज जी के सेक्रेटरी थे। उस समय श्री आहलूवालिया आए ही थे और सारा कामकाज सीख रहे थे। साध संगत जी, लाला मुंशी राम ने श्री आहलूवालिया को कुछ रुपए दौरे में रेल टिकट, तांगा किराया आदि खर्च के लिए दिए। फिर शाम को उन्होंने उनसे खर्च का हिसाब मांगा। आहलूवालिया साहब ने याद करके जो भी सफ़र आदि में खर्च हुआ था उसका हिसाब दे दिया, लेकिन हिसाब में 20 रुपये कम पड़ गए। सो लाला मुंशी राम ने उनसे कहा कि यह 20 रुपये वे अपनी जेब से भरें और बोले, यह डेरे का रुपया है और अगर तुम भूल जाते हो कि यह कहाँ खर्च हुआ है तो तुम्हें अपने पास से देना चाहिए। आगे के लिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि एक डायरी रखो और जो भी खर्च हो उसे करते समय लिख लो। हर पैसे का हिसाब होना चाहिए, क्योंकि यह संगत की मेहनत की कमाई है और उनकी दी हुई सेवा है। संगत जी, महाराज जी ने कहा, बाबा जी भी पैसे पैसे का हिसाब रखने के बारे में बहुत सावधान रहते थे। उनकी डायरियों में उनके समय में हुए एक एक पैसे के खर्च का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। उन्हीं बातों से संबंधित एक और रोचक वार्ता महाराज जी ने सुनाई। यह महाराज जी का पहला सत्संग का दौरा था, इसलिए उन्हें यह पता नहीं था कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वे यह मान कर चले थे कि जहाँ वे ठहरेंगे वहाँ खाना बनाने और खाना खाने के बर्तनों का बंदोबस्त होगा। लेकिन जब महाराज जी और उनके साथ के सब लोग दिन के भोजन के लिए बैठे तो उनका खाना चांदी की थालियों में परोसा हुआ था। महाराज जी को आश्चर्य हुआ और संकोच भी। उन्होंने लाला मुंशी राम से पूछा, यह क्या है? साध संगत जी, लाला मुंशी राम ने जवाब दिया, अगर आप अपने बर्तन साथ नहीं लाएंगे तो यही होगा। इस बार तो ये चांदी के हैं, लेकिन अगली बार सोने के होंगे और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। महाराज जी ने उसी वक्त अपने नौकर को बुलाया और आदेश दिया कि दिल्ली पहुंचते ही वह खाना बनाने के सारे बर्तन, खाने के बर्तन, चाय के प्याले तथा और जिस चीज़ की भी खाना बनाने और खाने के लिए ज़रूरत पड़ती है खरीद लाए, और जब भी बाहर दौरे पर जाना हो तो सारे सामान साथ ले चलें। महाराज जी ने कहा, इसके बाद मेरे अपने लिए बर्तन, आटा, दाल वगैरह जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती थी वह मेरा नौकर साथ लेकर चलता था, और जो भी सब्जियां, दूध और अन्य खाने की चीज़ें हमारे लिए खरीदी जाती थीं उनकी कीमत फ़ौरन चुका दी जाती थी। साध संगत जी, महाराज जी ने हमें एक और दिलचस्प बात सुनाई जिससे लाला मुंशी राम की बुद्धिमत्ता और चतुरता प्रकट होती है। डेरे के पैसे की संभाल करने के लिए महाराज जी हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे। संगत जी, एक बार लाला मुंशी राम के साथ महाराज जी दिल्ली गए। श्री राम नाथ मेहता ने सत्संगियों से रुपए इकट्ठे करके कुछ ज़मीन खरीदी थी। जब महाराज जी को यह पता लगा तो उन्होंने फैसला किया कि सत्संगियों का रुपया लौटा दिया जाए और ज़मीन डेरे के पैसे से ही खरीदी जाए। इसलिए महाराज जी लाला मुंशी राम के साथ पहले बैंक से रुपया निकालने जालंधर गए। रकम काफ़ी बड़ी थी। लाला मुंशी राम के पास एक खास कैनवास का बैग था जिसे वे रुपया रखने के लिए ही काम में लाते थे। संगत जी, महाराज जी और लाला मुंशी राम जालंधर से दिल्ली के लिए फ्लाइंग मेल में चढ़े। वे एक कूपे में बैठे। लाला मुंशी राम ने वह थैला महाराज जी को पकड़ा दिया और कहा, इसे आप संभालिए,
मैं बूढ़ा हो गया हूँ और हो सकता है कि मुझे नींद आ जाए। आप जवान हैं और इसकी ज़्यादा हिफाजत कर सकते हैं। यह कहकर लाला मुंशी राम ऊपर की सीट पर चले गए और गहरी नींद में सो गए। पूरे सफ़र में महाराज जी कैनवास के उस बैग को अपने पाँवों के नीचे मजबूती से दबाकर बैठे रहे और एक पल भी न सोए। श्री मेहता दिल्ली स्टेशन पर उन्हें लेने आए और दरियागंज ले गए, जहां महाराज जी को ठहरना था। वहां पहुंचने पर लाला मुंशी राम ने कैनवास का बैग दिल्ली के श्री भार्गव को तिजोरी में रखने के लिए दे दिया। संगत जी, अगले दिन सुबह करीब 8 बजे श्री मेहता ने उन सब सत्संगियों को इकट्ठा किया जिन्हें रुपया लौटाना था। तब लाला मुंशी राम ने श्री भार्गव को बैग वापस करने के लिए कहलाया, लेकिन पता चला कि श्री भार्गव तो किसी मुकदमे के लिए सुबह ही चले गए हैं और किसी को पता नहीं था कि वे कब लौटेंगे। संगत जी, तब महाराज जी ने लाला मुंशी राम से पूछा, अब क्या करना चाहिए? लेकिन लाला मुंशी राम बोले, कोई फिक्र मत करो, मेरे साथ आओ। और वे महाराज जी को दूसरे कमरे में ले गए और बोले, असल में रुपया तो मेरी अंदर की जेब में है, बैग में नहीं। साथ संगत जी, यह बात सुनकर महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोले, लेकिन जब बैग में रुपए थे ही नहीं तो आपने सारे रास्ते जालंधर से दिल्ली तक मुझसे उनकी रखवाली क्यों करवाई? संगत जी, उन्होंने जवाब दिया, मुझे ऐसा करना पड़ा। यह संगत का रुपया था, डेरे की मिल्कियत थी। हर कोई हमें बैंक में जाते और वहाँ से आते देख सकता था। अगर कोई चोर हमें लूटना चाहता तो वह बैग ही छीनता। वह कभी नहीं सोच सकता था कि रुपया मेरे पास है। मुझे सावधानी तो रखनी ही पड़ती है। यह सुनकर महाराज जी उनके तर्क और डेरे के प्रति उनकी सावधानी तथा वफादारी से बहुत प्रभावित हुए। साथ संगत जी, लाला मुंशी राम ने फिर कहा, जब भी मैं सेवा की रकम डेरे से इंपीरियल बैंक अमृतसर में जमा करने के लिए जाता हूँ तो ऐसा ही करता हूँ। ज्ञानी करम सिंह बैग लिए होते हैं। डेरे के एक चौकीदार बंदूक लेकर उनके पीछे रखवाली के लिए चलता है और मैं आराम से उन दोनों के पीछे अपनी अंदर की जेब में रुपया रखे हुए चलता हूँ। अगर कोई बैग को छीन भी ले तो चौकीदार उस पर गोली चलाएगा और अगर चोर बैग लेकर भाग भी जाए तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। संगत जी, मैं जब बैंक पहुंचता हूं तो मैनेजर के कमरे में जाने से पहले ज्ञानी करम सिंह से बैग ले लेता हूं। अभी तक किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि बैग में रुपया नहीं रहता। उनमें कुछ भी पुरानी किताबें रहती हैं जिन्हें मैं बाहर आते वक्त हाथ में ले आता हूँ। लाला मुंशी राम में बड़ी वफादारी, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता थी। महाराज जी ने कहा, मेरा मन में उनके लिए बड़ा आदर था। साथ संगत जी, राधा स्वामी।